हेलो एवरीवन, दिस इज राजकिरण खंगारोत। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जीआईएस। पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगी। एन इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर जियोग्राफिक का मतलब है अर्थ सरफेस, धरती की सतह, या फिर कोई स्थान, कोई लोकेशन, या फिर कोई एरिया, या फिर कोई पॉइंट अर्थ पे, उसको हम ज्योग्राफिक से डिनोट करते हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थ सरफेस। कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अर्थ सरफेस के बारे में, धरती की सतह के बारे में, किसी धरती के कोने कोने के बारे में, कोई लोकेशन के बारे में, कोई जगह के बारे में। थर्ड है सिस्टम, टेक्नोलॉजी यूज टू एनालाइज एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस जानकारी को का विश्लेषण करे और उसे डिस्प्ले करे, उसे शो करे कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ सिस्टम बोला गया उसे। तो विश्लेषण कैसे? जैसे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जैसे डेटा के रूप में कोई इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं और उनकी पॉपुलेशन है हमारे पास, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम उस इंफॉर्मेशन में से ये निकालना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है उस डेटा में से। तो हम लोग पहले उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे उसे एनालाइज करेंगे, उस डेटा को एनालाइज, जैसे उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, उनसे हम उसका विश्लेषण करेंगे उस डेटा का। और फिर हमें जो रिजल्ट आएगा कि ये स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसे हम डिस्प्ले करेंगे, उसे शो करेंगे। अब शो कैसे करेंगे? कोई मैप के थ्रू, किसी मैप में हम बताएंगे कि बना के हम एक मैप बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि यहाँ ये वाले स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये वाले स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो मैप के थ्रू या कोई ग्राफ के थ्रू, कोई डायग्राम के थ्रू, तो ये सिस्टम के अंदर आता है। जीआईएस की डेफिनेशन क्या है? जीआईएस इज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, क्वारिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्ले जियोस्पेशियल डेटा। कि जीआईएस एक कंप्यूटर सिस्टम है। ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जो किस पे काम करता है? जियोस्पेशियल डेटा। जियोस्पेशियल डेटा वो डेटा है जो अर्थ से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड है, या धरती पर कोई लोकेशन है उससे रिलेटेड है, कोई जगह से रिलेटेड है, कोई एरिया से रिलेटेड जो भी डेटा है वो होता है जियोस्पेशियल डेटा। तो ये कंप्यूटर सिस्टम किस पे काम करता है? जियोस्पेशियल डेटा पे। और क्या काम करता है? कि वो कैप्चर करता है उस डेटा को। तो कंप्यूटर पर हम लोग वो डेटा, जियोस्पेशियल डेटा है, उसे हम कैप्चर करेंगे। अब कैप्चर कैसे करेंगे? या तो उसमें फीड करेंगे, कोई हमारे पास डेटा है, हमारे पास स्टेट्स है और उनकी पॉपुलेशन है, तो हम एक्सेल फाइल से बनाएंगे जिसके अंदर हम एक कॉलम में स्टेट्स के नेम लिख दिए, सेकंड कॉलम में हमने उसकी पॉपुलेशन डाल दी। तो इस तरह से फीड कर सकते हैं। या फिर हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने डेटा कैप्चर किया, फिर हमने उसे स्टोर किया, जो हमें डेटा मिला उसे प्रॉपर वे में स्टोर किया, एक एक्सेल शीट बनाई, तो वो स्टोरिंग है। थर्ड है क्वारिंग। क्वारिंग मीन्स हमने उससे कोई क्वेश्चन, अब वो डेटा था हमारे पास, उससे हमने कोई क्वेश्चन किया। जैसे हमने क्वेश्चन किया कि हाँ, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हमने क्वारिंग की। और वहाँ पर है ना, कंप्यूटर सिस्टम में एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज हमें लर्न करनी पड़ती है एसक्यूएल करके। उससे हमने ये डाला कि हमें वो स्टेट्स चाहिए जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये हमने क्वारिंग किया। फिर है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, उस डेटा को पूरा उसमें गो थ्रू होगा, उसमें देखेगा, ढंग से समझेगा उस डेटा को, और फिर उस पर कोई प्रोसेसेस, कोई टूल्स, कोई मेथड्स लगाएगा जिससे कि हमें हमारा रिजल्ट मिल सके, वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर उसके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब वो रिजल्ट उसकी खुद की लैंग्वेज में तो हमें शो नहीं करेगा, वो उसे चेंज करेगा उस रिजल्ट को जो हमारी लैंग्वेज में होंगे। तो वो डिस्प्ले करेगा वो रिजल्ट कैसे? मैप बना के, या फिर कोई ग्राफ बना के, या कोई डायग्राम बना के।
तो ये सारे प्रोसेस किस पे हो रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम पे हो रहे हैं, तो उसे जीआईएस कहते हैं। जीआईएस इज अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एक्वायरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग जियोस्पेशियल डेटा। अब जीआईएस में दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है स्पेशियल डेटा एंड एक नॉन स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा को जियोस्पेशियल डेटा भी कहते हैं। Geospatial data is the data associated with the location on the earth surface। जैसे हमने पहले बोला था, जियोस्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जो किसी भी अर्थ की कोई जगह, लोकेशन या अर्थ सरफेस से रिलेटेड होता है। और नॉन स्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जो डायरेक्टली लिंक नहीं होता कोई लोकेशन से, वो लोकेशन से इनडायरेक्टली लिंक हो सकता है पर डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, ये स्टूडेंट्स हो गए, ये मार्क्स। हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है ABCD और उनके मार्क्स हो गए कोई 49, 52, 63, 41, ये हमारे मार्क्स हो गए। तो जो ये डेटा है, ये स्टूडेंट्स के नेम है, ये उनके मार्क्स है, इनका कोई रिलेशन नहीं है किसी स्थान से, कोई लोकेशन से। तो ये क्या हो गया? नॉन स्पेशियल डेटा हो गया ये, जिसमें कोई लिंक नहीं है कोई जगह से, कोई एरिया से, तो ये नॉन स्पेशियल डेटा हो गया। अब इसी में अगर हम एड्रेस डाल देते हैं स्टूडेंट्स का, ये हमारा एड्रेस डाल दिया कि कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली से है, कोटा से है, कोई अजमेर से है। जैसे ही हमने ये डेटा डाला एड्रेस वाला, ये जो पूरा डेटा है ये अब स्पेशियल डेटा बन गया, क्योंकि इसमें एड्रेस आ गया, इसमें लोकेशन आ गई। पहले जब ये दो थे तब ये नॉन स्पेशियल डेटा था, और अब ये पूरा डेटा क्या बन गया? स्पेशियल डेटा। उसी तरह हॉस्पिटल की जो लोकेशन है, उसका एड्रेस है, वो क्या हो गया? स्पेशियल डेटा। और उसके बारे में जैसे हॉस्पिटल का नेम है, फैसिलिटीज है, पेशेंट कैपेसिटी, उसमें कितने पेशेंट्स आ सकते हैं, ये सब क्या हो गया? नॉन स्पेशियल डेटा हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। अब जीआईएस के क्या पार्ट्स हैं? जीआईएस के 6 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पीपल मतलब हम लोग। अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो कौन जीआईएस डेटा को एनालाइज करेगा और जियोस्पेशियल जो डेटा है उसको एनालाइज करेगा और उस पर वर्क करेगा और उससे इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो पीपल इज द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड क्या है? सेकेंड और थर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम में आ गए। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें जीआईएस के एनालिसिस करने में हेल्प करता है। जो हमारे पास डेटा है उस पर काम करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर हमें चाहिए ही है, कंप्यूटर हमें चाहिए ही है। बिना कंप्यूटर के हमारे कोई काम नहीं हो सकते, क्योंकि जीआईएस ही एक कंप्यूटर सिस्टम है। तो सेकंड हुआ सॉफ्टवेयर, थर्ड हुआ हार्डवेयर, फोर्थ हुआ डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना डेटा के हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे, ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे ही कोई काम नहीं होगा बिना डेटा के। तो डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेटा होगा तभी हम उसमें से कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे, कोई रिजल्ट निकाल सकेंगे। फिफ्थ है प्रोसीजर को मेथड्स भी बोलते हैं। तो मेथड्स वो सब मेथड्स होते हैं जो हम जीआईएस सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं जानकारी निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डेटा में से। ये हमें लर्न करने पड़ते हैं, प्रोसेसेस, मेथड्स जीआईएस के। और सिक्स्थ है नेटवर्क का यहाँ मतलब है इंटरनेट या कोई सर्वर पे काम कर रहे हैं जो इन सब को लिंक कर सके। हाउ जीआईएस स्टोर्स डेटा। अब जीआईएस के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है? अब जैसे आप लोग जानते हैं हमारे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी फोल्डर्स होते हैं जीआईएस के, उन्हें डेटाबेस कहते हैं। और उनके अंदर फोल्डर्स के अंदर हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कि फाइल्स होती है, और वो फाइल्स को हम लोग यहाँ पर लेयर्स बोलते हैं। तो सेम मेथड है, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती है, उसी तरह यहाँ पे डेटाबेस के अंदर लेयर्स होती है। तो यहाँ पर लेयर्स है, ये स्ट्रीट डेटा, बिल्डिंग डेटा, वेजिटेशन डेटा। जीआईएस यूजेस लेयर्स टू ओवरले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअल जो ये मैप है, ये है जो हमारे जीआईएस सॉफ्टवेयर में बन के आता है। और इसको किस तरह जीआईएस सॉफ्टवेयर स्टोर करता है
वो है ना एक टाइम में एक ही डेटा लेता है, एक लेयर में एक ही तरह का डेटा होगा। जैसे आप देखेंगे ये सबसे ऊपर जो लेयर है उसके अंदर ये स्ट्रीट का डेटा है और कोई भी डेटा नहीं है। अगर हमारे पास कोई रिवर का डेटा है तो ये इसमें नहीं आएगा, उसके लिए एक अलग लेयर बनेगी। तो ये स्ट्रीट का डेटा है तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट्स है। फिर हम देखेंगे ये लेयर में बिल्डिंग्स का डेटा है, तो हमारे पास सारी बिल्डिंग्स जो है ना वो इसमें है। थर्ड है वेजिटेशन, ये वेजिटेशन का डेटा है, इसमें सिर्फ वेजिटेशन है। अब इन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा ये मैप बन जाएगा इस एरिया। और इसमें ये होता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये एक के ऊपर एक रहती है तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो नीचे वाली लेयर को दबा देगी, ऐसा नहीं है। जब वो सब इंटीग्रेट होते हैं, एक साथ एक के ऊपर एक होते हैं, तो सबसे नीचे वाली लेयर भी साफ दिखती है, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे वाली, सब बहुत क्लियरली दिखेगी। जैसे each layer holds data about a particular type of feature such as streets, building, vegetation. These layers of data are combined to form maps, and the layers which are underneath remain visible while additional layers are placed above. जो नीचे वाली लेयर है वो क्लियरली दिखेगी। तो इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में जीआईएस सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोर होता है। थैंक यू।